को पता ही नहीं चल रहा, फिर भी ये बना रहा है। क्या था कि हम देश कहां से कहां, सबरी से लेकर भौरी तक आ गया है। ये हमारी बेसब्री की वजह से है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पहले प्यार में नाम लेते थे सोनी महिवाल का, अब लेते हैं भौरी महिवाल का। और ये देखिए एएनएम का मतलब है अब नहीं मिलेगी, न भौरी मिलेगी न भौरी की परछाई मिलेगी। पहले आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी कहते थे कि ए जी हम तुम एक कमरा में बंद हो तो क्या होए वो, तो वो कहते थे होनो जानो तो क्या है, परिवार नियोजन वालों रोवे वो। लेकिन अगर अब ये कहा जाए तो क्या होगा, ए जी हम तुम एक कमरा में बंद हो तो क्या होए वो, बोलो होनो जानो तो क्या है, लोग तने भौरी मने भौरो कहे। अच्छा महिपाल जी की साहब समझी देखो आप, मैं ही पालक था, बूढ़ा बालक था, मदहेर ना काम था, सीडी में बदनाम था, अरे झांसे में आ गया, दही के धोखे में कपास खा गया। अभी लाडू की बात चल रही थी, एक भगत जी ने देखा रोज गणेश जी को लड्डू चढ़ाता हो, तो देखा यार गणेश जी तो लड्डू खा ही नहीं रहे। एक दिन देखा एक चूहा पतला सा लेके जा रहा, तो बोला यार गणेश जी कैंसिल, चूहे की पूजा शुरू कर दो। अब थोड़े दिन बाद देखा कि चूहे को बिल्ली आई फपेड़ के चली गई, बोला असली देवता तो बिल्ली। अब उसने बिल्ली की पूजा शुरू कर दी। कुत्ता ताक में बैठा था, बिल्ली खा खा के जो ही मोटी हुई पकड़ लिया उसको, पांखड़े बखेर दी उसके। अब वो कुत्ते की पूजा करने लग गया था। अब एक दिन रसोई से कुत्ते के पोपाने की आवाज आ रही थी, जाकर देखा तो मिसेज के हाथ में फूंकनी और कुत्ते को पकड़ रखी है, टांग दे दमादम। तो वो तो बेचारा लंबा ही लेट गया। बोला दूसरा असली देवता तो यहाँ पड़े हैं। अच्छा अभी करवा चौथ का व्रत गया था थोड़े दिन पहले, उसमें आप देखो कि नया नया जब जोड़ा होता है ना, तो वो ऐसे चिपक के बैठता, हवा ही नहीं निकल जाए। फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे करवा चौथ के दिन पति भी बड़ा भावुक हो जाता है बेचारा, खुद भी व्रत कर लेता और चांद को देखता रहता है, उग जा। जिसको बचपन से मामा मामा कहता था ना, चंदा मामा, उसका कागज से उग जा। अब चांद भी नहीं, उस दिन बादलों के पीछे कहीं उलट में रहेगा बेटा। फिर वो जिसको मामा कहते अरे तंस उग जा, फिर कंस से भी निकलता ना शकुनी उग जा, क्यों बदशकुनी कर रहा है। फिर चांद नहीं हो गया, कहते मिसिज भी कह गया जी क्यों, नहीं नहीं मिसिज भी बेचारी लाल जोड़ा सुर्ख बिल्कुल नहीं, नया लोटा, नई छलनी और नया जोश और पूरा नु देखेगी, चाहे साले की गरमुंडे जैसी शक्ल का। उसको शाहरुख खान, आमिर खान दिख रहे, चॉकलेटी हीरो दिखेगा। और हालात बहुत बुरे होते हैं साहब। और वो फिर कहते देख तो चांद निकल आया क्या, नहीं निकला, बोले तेरे दिवाला निकलेगा, चांद तो नहीं निकलेगा तेरे। अब थोड़े दिन बाद 25 साल हो जाए जैसे, उस समय मिसेज की वो चलने में छेद हो जाएंगे मोटे मोटे, और उसकी जो बेचारी का जो लोटा भी है ना जर जाएगा, और उसमें वो पानी डालना भूल जाएगी, 5-7 दांत भी निकल जाएंगे, किसी दांत पे लिपस्टिक लगी रहेगी, पल्लू घिसड़ता रहेगा, पोता पोती लिपटे रहेंगे, बहुत बुरे हालात होते हैं। फिर उसके बाद जैसे ज्यादा ही बूढ़े हो जाते हैं, तब दांत का जोड़ा भी अलग, एक जोड़ा दोनों पहन लेंगे, पहले चूरमा बाबा खाएगा फिर बाप भी खाएगा। हालात इस तरह के अलग अलग एकदम हो जाएंगे। फिर वो मिसेज कहेगी जी चांद निकल आया क्या, माथा मत कर। वो कहेगा जी ऐसा करो मोमबत्ती जला के लुगड़ी धर दो उस पे, तो मैं सोच लूंगी चांद की झल निकली है, मैं तोड़ लूंगी व्रत। बोल तो बीच में तोड़ किस्सा खत्म कर। फिर मैं कही नहीं जी चांद बताओ ना, फिर वो बाबा यूं नहीं उतारेगा, बोलो देख ले निकली है, तोड़ दो व्रत। अब ये देखो कसूता एक्सपीरियंस, ये भाई भिवाड़ी का है, ये पहलवान से अचानक कभी बन गया। तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा
ज्यादा खतरनाक। मैं भी पहलवानी करता था, मैं भी अचानक बन गया। पहले मैं बादाम पिस्ते सब कूट काट के एकदम खाता था। अब मुझे छंद सवैये धोए भाई साहब कुछ नहीं आते। और मैं भी सोच रहा घेर गार के मूसड़ में जो भी मिल जाए पुलिस वाला और सुनना पड़ेगा भाई। सब सुनते हैं। अभी देखो अभी देखो बच्चे पहले साइकिल जैसे मिल जाती तो राम जी मिल जाता, मतलब सब लोग ऐसे दौड़ाते उसको। एटलस वाली बढ़िया साइकिल, मजबूती पे ध्यान था सबका। अब क्या करते हैं, पहले पुराने टाइम क्या था, भैया भी रिक्शे वाला डलवा दिया उसमें जिससे और खूब दिन चले। अब साइकिल ऐसी आएगी, पहले सीट भी अच्छी बड़ी, पीछे वाला कैरियर भी बड़ा। अब ऐसी साइकिल पे एक भी ढंग से नहीं बैठ सकते। मतलब बच्चे पहले मरीज से तो सीट बड़ी लगा करती, और बच्चे ऐसे बड़े होकर सीट ही नहीं पता चलो डंडे भी बैठे लगे। और फिर जैसे कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो सीट ऐसी हो गई, अब देखो यूं ढलवा, उसमें जो एक सवारी गड्ढे में रहती है और वो एक जो पीछे वाली सवारी वो छतर छाया में बना कर। और फिर धीरे धीरे जैसे उनकी मान लो शादी हो गई तो फिर वो थोड़ा स्प्लेंडर टाइप हो जाता, सीट थोड़ी कम ऊंची होती है। और फिर भाई अब लाइसेंस मिल गया, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या है, पहले चिपक के बैठते थे ऐसे, और फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो जो नीच प्रवृत्ति की जो सवारी थी वो ऊंची हो जाती है। और जो मिसेज है ना, पहले बहुत चिपक के विश्वास करा करती है, अब वो स्टेप नहीं पकड़ के बैठे रहती है, उस पर ज्यादा विश्वास करती है, फिर लूना जैसी हालत हो जाती है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ भाई साहब बहुत अच्छा कमेंट्री कर रहे हैं। ये पुलिस वाले, इनका ध्यान वहीं रहता है। जोरदार तालियां, बहुत अच्छे ढंग से। ना भाई, कवि के बारे में कहते हैं ना, मतलब पुलिस वाला और कवि क्या बात करते हो श्रीमान, जैसे सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। अब फिर मैं कहता हूँ नाई की दुकान नहीं, अपने पास है ब्यूटी पार्लर का सामान, और भी एडवांस चले। पहले जैसे लगाते हैं बच्चे, देखो टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। मैया यशोदा से बोली नंद लाला, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। मैं कहता हूँ टाटा स्काई लगा डालने से ये होती लाइव झिंगा लाला, फिर मीरा ने क्यों पिया विष का प्याला। ताली बजा दो। अब देखो सिर्फ हंसाने का ही मेरा मकसद, रात भर हंसा सकता हूँ, लेकिन अच्छी बात मैं कहता हूँ वो बात जोड़ता हूँ। एक बार हमारी ड्यूटी लगी थी फर्स्ट एड में, जिसमें लोग गिर जाते तो उसको सहानुभूति देनी होती थी। तो हमने किस तरह से एक गिरे हुए को सहानुभूति दी। मैंने कहा शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। लेकिन आपके आशीर्वाद से आपके लाडले ने कुछ बढ़िया ढंग की भाई साहब कह रहे थे कि कोटा में वो जाए जिसको मतलब बड़ा बुरा। अभी मैं कोटा गया था और पहले मेरा नंबर आ गया, तो वो सबको बैठा थे, मैंने उनको बैठा दिया, आधे घंटे तक माथा खाया है ना। चलो मैं आपको अच्छी बात से जोड़ता हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, अरे सब गिरे हैं। मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है। फिर गिरने में काहे का है, बजाओ ताली। असली ताली अब बजेगी, देखना। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, अरे रात को शर्म गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म। और असली ताली तो अब बजेगी। अच्छी तरह तैयार कर लो पहले, पाटे भी तो हनुमान जी का। अच्छा, और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अरे सुनते अब पुलिस के आत्मा आ गई इनके अंदर। आत्मा परमात्मा, सुनो भाई, शांति रखो भाई, सुनियो। हाँ, जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अरे अब तो तेरे उठने की बारी है, अब तो तेरे उठने की बारी। फिर बजाओ ताली, अभी मत बजाओ, मैं बताऊंगा लास्ट में बजेगी। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो मेरे दोस्त, हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना, नजरों से मत गिरना। अच्छा, आप तो जानते हो भारत पुरुष प्रधान समाज है भारत के अंदर। भाई तू आ जाके तो के मुंह ले चल, बैठ जाओ। और ये सीडी वाले ध्यान से बनाना, मेरी बना लो, मैं क्या करूंगा तुम्हारा, है ना। चलो सुनो कि भारत पुरुष प्रधान देश है, पर सबका ध्यान महिलाओं पे लगा रहता है, और महिलाओं का ध्यान शॉपिंग पे लगा रहता है। लेकिन मेरी इस
कथन को अन्यथा न ले। मैं कहना चाहता हूँ कि लेडीज फर्स्ट का कॉन्सेप्ट इंडिया ने दिया है। जैसे हम लेडीज को हमेशा सम्मान देते हैं और आगे रखते हैं, जैसे सीता राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, हम लेडीज को आगे रखते हैं। और ट्रक वाला तक भी माँ का इतना ख्याल रखता है, माँ का आशीर्वाद लिखवाता है, और उस ट्रक पे भी लिखवा देता है जिसकी किस्त बाबा जी भरता रहता है। और गाड़ी पे लिखा होगा, देखो भाई साहब, चुन्नू मुन्नू दी गुड्डी, साले उस चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है चड्डी। चुन्नू मुन्नू दी गड्डी, उस चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है चड्डी, और जिसका नाक बहता है उसे तो जमाना मालिक कहता है, और जो होता है असली मालिक उसका भी विशेष ख्याल रखा जाता है। उसके हिस्से में तो ओके टाटा बाय बाय, ओके टाटा बाय बाय। क्या हालात है देखो, ओके टाटा बाय बाय क्यों करता है हाय हाय। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब दो ही सूरत में आते हैं, या तो ऑपरेशन करने आते हैं या करके आते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कर क्या है। तो मैं एक अच्छी सी रचना आपको सामने पेश करता हूँ, जमीनों के भाव किस तरह से बढ़ गए, और उस पे आपको स्वागत करो, जोरदार तालियां बजाओ। कि क्या हालात हो कि जैसे हमारे उधर दोसा की साइड लिखा हुआ था, जयपुर से निकलते जीरो था प्रॉपर्टी, मगर इस प्रॉपर्टी से किसने मकान ले लिया तो साले का जीरो होता ही फिरेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर बहुत सियानी रकम होती है, दो पार्टी पकड़ लेगी, एक को इधर टांग देगी, एक को इधर टांग देगी, फिर देखेगी खाज किसके ज्यादा चल रहा है। अगर साले के जिसके ज्यादा खाज चल रही उसी का जाली में लोसन रगड़ देगा। अच्छा, प्रॉपर्टी का इतना तगड़ा खेल हो गया, प्लाटों की इतनी बात, तो हर आदमी के जबान पे प्लाट रहेगा। एक बस में एक लड़की खड़ी थी, अब एक लड़के का पैर जाके उसके पैर पे पड़ गया। ओह माय गॉड, सुंदर सी बाला, ओह माय गॉड पैर काट दिया। तो वो बोला ऐसे भीड़ में के प्लाट कटेंगे। चलो आपको बढ़िया चीज सुनाता हूँ, है ना, कि जमीनों के क्या हालात हो गए कि जो जमीन मिलती थी सैकड़ों में, उसका भाव कई हजार हो गया है। जो रह गया कल के फेर में, वो तो ठन गोपाल मेरे यार रह गया है। कोई गोपाल हो तो नाराज मत होना, और हो तो हो जाना, मेरा क्या करना। नहीं नहीं, गोपाल की बात नहीं, गोपाल कांडा भी होते हैं यहाँ, ये ध्यान रहे आपको। बस बिल्कुल सही कह रहे हो, कांडा मारम शेर लांडा, ठीक है आगे चलो। तो अपन भी भिड़ने के मूड में रहता है भाई साहब, कांडा हो चाहे पांडा, ठीक है। तो आगे सुनो भाई साहब, जो ना डरा और ले मरा, थोड़ी सी जमीन इस शहर में, वो तो जमींदार मेरे यार हो गया है। और इस जमींदार ने मारे हैं कितनों के हक, धिक्कार हो गया है। और इन लाइनों पे दाद चाहूंगा कि घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं, समझो 2% तो आपके हलाल हो गए हैं। ये अपने बाप को भी प्लाट दिलाएंगे तो 2% तो खुलेंगे, और ऊपर नीचे से कितना डकार जाएंगे। जब आदरणीय डैडी को नहीं बताते तो आपको क्या बताएंगे। और लाइफस्टाइल देखो किस तरह से घूम गई है कि जिसको नहीं मिलती थी रोटियां, वो भी तोड़ रहा है बोटियां, और जो यूं ही फिरता था भुक्कड़, वो भी खा रहा है कुक्कड़, और जिसकी कोई वक्त नहीं थी डियर, वो भी पी रहा है बियर, और जो यूं ही फिरता था कंगला, वो भी बना के बैठा है बंगला, और जिसने नहीं देखी थी लिफ्ट, उसके घर भी खड़ी है स्विफ्ट, और जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो भी मेंटेन करता है स्कॉर्पियो। और इन लाइनों पे दाद चाहता हूँ, रुक जाओ अभी बाद में बजाना, लास्ट में जाता जब बजाओ कौन? बुढ़ा बजाने का मेरा है पुलिस वाला, ठीक है साहब। लाइन पे दाद दीजिएगा सुनने के बाद। बुढ़ा हलचल जी जैसा नहीं, बुढ़ा जो जमीन के मामले में कमा गया, बुढ़ा भी जवान हो गया है, जब से उसकी जमीन का भाव आसमान हो गया है। अरे इस जमीन के भाव की बात बड़ी निराली है। जेब भले ही भर गई नोटों से, पर जेब के नीचे का दिल आज भी खाली